ऐसी घटना घटित कैसे हुई? सवाल इसके लिए करोड़ों का फंड आखिर किस लिए जोगी जी, कई करोड़ हजारों करोड़ का बजट किस लिए लगाया? कोई दिक्कत न हो किसी को। तो यहाँ पे ऐसे आप कह रहे हैं शासन प्रशासन जो जिम्मेदार है। प्रशासन वहाँ उस जगह पे मुस्तैद होता तो जहाँ पे ऐसी बातें उत्पन्न हुई जिससे भगदड़ मची, वो मामला वहीं पर कैसे भागने लगे, दौड़ने लगे? वहाँ पे प्रशासन कहीं ना कहीं अगर सतर्क रहता तो ऐसी घटना नहीं। नमस्कार, मैं हरेंद्र, यह चैनल न्यूज़ 321 में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर एक बार विजेंद्र उर्फ गुड्डू जी के आए हुए हैं और कुंभ के मेले में जो भगदड़ है उस पर हम चर्चा करेंगे और आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। आइए हम गुड्डू जी के चल रहे हैं। गुड्डू जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आप हमारे यहाँ आए। और आपको नमस्ते। जो भी दर्शक आपका चैनल देख रहे हैं उनको भी मेरा प्रणाम। गुड्डू जी, जो कुंभ मेले में भगदड़ हुआ, किसको दोषी ठहराएंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़, सबसे पहले जो भी कुंभ में जो भी आए हैं नहाने के लिए, और यह जो घटना घटित हुई वहाँ पे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो भी लोग इसमें, जिनके परिवार के लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, करीब 20 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है शायद, और टीवी चैनलों से पता चला है, और 50 से ज़्यादा लोग घायल हैं। तो सबसे पहले उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। और जो भी परिवार उसमें फंसे हुए हैं, सरकार से हमारी गुजारिश है कि उनको जल्द से जल्द उसमें उनको सहायता पहुंचाई जाए, उन परिवारों को मिलाया जाए और सभी को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया जाए, सभी को अपने घरों पे पहुंचाया जाए। और जो आप बात कहें किसकी गलती है, देखिए अब गलती तो उसमें कही जाएगी, बिना गलती के तो ऐसा हुआ नहीं होगा। जहाँ पे इतना बड़ा भव्य आयोजन किया गया है तो उसमें शासन प्रशासन और उस तरह जहाँ पे हजारों करोड़ों का बजट लगा हो तो इतनी जिम्मेदारी बनती और इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए थी जब इतने अधिक लोग वहाँ पे इकट्ठा हैं। और आप इतिहास देख लेंगे, 2003 में भगदड़ हुई थी, लोग मारे गए थे, और इस तरह कई बार वहाँ पे इस तरह की घटनाएं होती आई हैं। तो सरकार को इन चीज़ों को दिमाग में लेकर इस पर बहुत गहन विचार करना चाहिए था कि आज जो इस तरह का आयोजन हुआ है तो बल्कि हम सजावट पे कम ध्यान दें, लेकिन जो लोगों की सुरक्षा है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, उसकी तो गारंटी होनी चाहिए। बताइए, किसी की परिवार का कोई चिराग चला गया, वो लोग तो यहाँ पे अपना गंगा स्नान करने के लिए अपने मतलब कि हमारा जीवन अच्छा हो जाए, गंगा जी का स्नान कर लें, यहाँ पे संगम में नहाकर अपने, ये तो मुक्ति के लिए लोग आए थे। लेकिन कौन जानता था कि यहीं पे हमारा आखिरी यहीं पे है और इस तरह की घटना घट जाएगी, फिर अपने घर पे हम वापस लौट कर नहीं आ पाएंगे। तो लोगों की जो गारंटी है, जितना अगर एक मुख्यमंत्री की जान की कीमत है उतना इस देश के सभी नागरिकों की जान की कीमत उतनी है। तो इस चीज़ पे सरकार को बहुत गहनता से विचार करना चाहिए था। उस तरह का वहाँ पे उस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए थी कि कुछ अराजक तत्व जो ऐसे कुंभ मेले में उस पर नज़र रखी जाए और इस तरह की कोई घटना हो न जाए। बहुत ही दुर्भाग्य, बहुत ही बड़ी घटना है। और तमाम इस तरह की अगर सरकार आपसे भी इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और इन चीज़ों पे बहुत सख्ती से अपना आगे आए, और जो भी वहाँ व्यवस्था, सरकार तो अपना कैबिनेट लगाने में वहाँ पे लगी हुई थी, मुख्यमंत्री जी वहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और, कुंभ से वीडियो के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, वहाँ एक वीआईपी वाला जो वहाँ संत जो है वो भी विरोध कर रहे हैं, जो वीआईपी वाला व्यवस्था था, ये इसमें आप कितना किस नज़र से आप देख रहे हैं और कहाँ तक ये सही है? नहीं, देखिए ऐसा कल्चर ठीक नहीं है। एक कोई है जो वहाँ पे श्रद्धालु, जो भी दर्शनार्थी, सभी लोग एक तरह हैं। अब आप वहाँ पे एक वीआईपी स्थान बना दिए हैं और एक जो है वो वहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कि वीआईपी के लिए अच्छी व्यवस्था और उनके लिए उस तरह की व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह की व्यवस्था उचित नहीं थी। यहाँ पे सभी लोग एक समान हैं। अच्छा, ये हर सरकार में ये व्यवस्था थी कि इसी सरकार में व्यवस्था है? अब ये चीज़ें तो पीछे की बातें, थोड़ा अध्ययन का विषय है, लेकिन आप पीछे
हमारे समझ से इससे भव्य आयोजन और इसके पहले का जो आयोजन होता आया है इससे अच्छा था। आप 2014 बार हर साल कुंभ का आयोजन होता है और जो भी व्यवस्थाएं होती थी इतना ताम झाम इतना प्रचार प्रसार बल्कि नहीं होता था, लेकिन वहाँ पर जो भी जाता था उसकी जान की गारंटी, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन अब देखिए, अब तो बहुत लोग तैयारी, आप तमाम जगह आप देखेंगे कि अब जिससे पूछे भैया जाएंगे तो वो कह रहे हैं भैया जान बची रहेगी तो बहुत नहाने को मिलेगा। तो इस तरह की बातें हैं। तो सर फिर भी जो लोगों के मन में ये पाप धोने वाला है उसको आप कहाँ तक सही, जो हम तरह के लोगों के मन में विचार आता है उस पे आप क्या कहेंगे? क्या कुंभ देखिए एक ये आस्था का एक माध्यम, वहाँ पे जिनकी आस्था वो अपना जाए, एक आस्था का विषय, एक बहुत बड़ा एक आस्था का केंद्र है कुंभ मेला। और जिस तरह की जो जिनकी भी आस्था जुड़ी है वो तो अलग बात है, लेकिन पाप तो नहाने से पाप तो नहीं ख़त्म होगा। अगर नहाने से पाप खत्म हो जाए तो गंगा जी में ही जाके 1 महीने सुबह शाम उसी में नहाया ही जाए। तो ऐसा नहीं, एक आस्था का एक केंद्र है संगम, वहाँ पे जाइए नहाइए। और एक इस समय बहुत देश विदेश लोग आए हुए हैं। देखिए हमारे अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी 2 बार वहाँ पे जा चुके। जो विपक्ष आरोप लगाता रहा अब तक कि ये वो अगड़ बगड़ सब तमाम चीज़ें अखिलेश यादव को भला बुरा लोग हमेशा वो लोग कोसते रहते हैं। और अभी देखिए, आप देखे होंगे तमाम न्यूज़ के माध्यम से श्रद्धेय नेताजी की मूर्ति वहाँ पे लगी हुई, किस तरह का वहाँ पे एक पाखंडी के द्वारा एक उनको बहुत गलत बात कही गई, लेकिन सरकार उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। ये सब चीज़ें कुंभ ये हमेशा याद रखा जाएगा। इस बार का कुंभ, इसमें तमाम चीज़ें, वहाँ लोग भगदड़ में मारे गए हैं और सरकार से आप उनके लिए क्या सरकार से मांग रख रहे हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, अब किसी परिवार का कोई इकलौता कमाने वाला रहा होगा, कोई हमारे आजमगढ़ के, अभी देखिए अभी मैं देखा हूँ समाचार में भी आजमगढ़ के हमारी सरायमीर थाना क्षेत्र में कोई रसूलपुर बरवा गांव कुछ इस तरह का पड़ा, वहाँ भी कोई महिला बेचारी वहाँ पे अपना जान गंवा चुकी है उस भगदड़ में। तो ऐसे तमाम लोग पूरे प्रदेश पूरे देश से लोग वहाँ पे हताहत हुए हैं। तो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार सभी लोगों से गुजारिश हमारी यही है कि जो भी हमारे भाई इसमें घायल हुए हैं या जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके परिवार वालों को सरकार कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे, ये हमारी मांग है। और जो घायल हैं उनको तुरंत इलाज कराया जाए अच्छे से, और जिससे मेला का जो भव्य एक सुंदरता और जो एक उत्सुकता है यह बनी रहे। और सभी लोगों से मेरी यही विनती है कि गुड्डू जी एक बात और आपसे, आखिर किस कारण से ऐसा हुआ आप बताइए इसके बारे में थोड़ा सा। आप कहाँ तक मतलब किसको आप शासन प्रशासन में किसको जिम्मेदार समझ रहे हैं? नहीं, देखिए शासन प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार रहेगा ही, इसलिए रहेगा कि अगर जब इतना बड़ा आयोजन हुआ है, उसी बात में फिर देखिए हम आते हैं, इतना बड़ा जब आयोजन है तो वहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान में रखनी चाहिए थी कि इसलिए रखनी चाहिए थी कि इस तरह की घटनाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो, करोड़ों की संख्या में लोग जहाँ पे हों, और वहाँ पे इस तरह की घटनाएं होती आई हैं, तो इसके प्रति सरकार को सजग सतर्क रहना चाहिए था। इस मामले में कहीं ना कहीं थोड़ा संवेदनशीलता जो होनी चाहिए थी वो नहीं रही। और बस सब मिला जुला के जो होना हो तो हो गया है। सरकार आगे से इस पर ध्यान दे कि ऐसी घटनाएं फिर दोबारा ना हो। और सभी लोगों से गुजारिश है 1-2 दिन में मामला शांत जैसे हो जा रहा है, आप लोग आइए, कुंभ का स्नान करिए, मज़ा लीजिए यहाँ पे। गुड्डू जी के विचार को आप सुने और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गुड्डू जी के बात से आप लोग कितने सहमत हैं। इसी के साथ हरिंदर का आप लोगों को धन्यवाद।